नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। सुल्तानपुर जनपद में 4 दिनों पूर्व सोते समय युवक की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। खुद बड़े भाई ने ही युवक की हत्या कर घटना को अंजाम दिया था। कहा यह भी जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद पिता ने छोटे बेटे को पैसा देकर व्यवसाय करवाने का आश्वासन दिया था। इसी बात से नाराज बड़े भाई ने घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस ने आला कत्ल समेत बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया। पहले हम आपको इस खबर से पूरे मामले से रूबरू कराते हैं कि पूरा मामला क्या था, उसी भाई ने उस वक्त क्या बयान दिया था। आप भी इस खबर से रूबरू हों। सुल्तानपुर जनपद में बीती रात युवक की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। शोर सुनकर जब भाई मौके पर पहुंचा तो बदमाश ने उसे भी चाकू मारकर घायल कर दिया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और हत्यारे की तलाश में जुट गई है। दरअसल ये मामला धमौर थाना क्षेत्र के हाजे पट्टी का है। इसी गांव के रहने वाले अलीम खान बैंक में कैशियर हैं और अमेठी जिले के नंदमहर में तैनात हैं। शनिवार को अलीम खान मुसाफिर खाना स्थित अपने दूसरे घर में रुक गए, जबकि परिवार में पत्नी और अन्य बच्चे यही गांव के ही घर में ही थे। बीती रात सबसे छोटा बेटा अब्दुल नबी अपने कमरे में सोया हुआ था। परिवार के अन्य सदस्य अपने कमरे में सो रहे थे। करीब रात 1 बजे अब्दुल नबी के कमरे से चीख सुनाई पड़ी तो भाई आखिर खान और मां उनके कमरे की तरफ भागे। कमरे का हाल देखकर दोनों हतप्रभ रह गए। अब्दुल नबी के शरीर पर एक व्यक्ति चाकुओं से वार कर रहा था। जब आखिर खान ने उसे बचाने का प्रयास किया तो बदमाश ने उस पर भी चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी उंगली कट गई। इसके बाद बदमाश इसकी मां को धक्का देकर मौके से फरार हो गया। परिजनों की माने तो इसकी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है। घटना को किसने और क्यों अंजाम दिया, इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है। इस पूरे मामले पर घायल भाई आखिर खान ने जानकारी दी। हमारा नाम अब्दुल कादिर खान है। नीचे सो रहे थे, हमें आवाज़ लगी, आवाज़ से ऊपर गए तो भाई ने हमारे उसको पकड़ने की कोशिश की, उसके हाथ पे वार हुआ। जो हाथ पे वार हुआ तो अपने सेफ्टी लेके तो भाई के कमरे गया। कमरे में माँ और बेटे दोनों देखे, वो वहीं गिर गए थे। खून देखने के बाद इतना ब्लेड कमरे में भरा हुआ। हम भी यहाँ से नीचे से दौड़ के गए, फिर देखे तो हम भी ब्लेड देख के दिमाग हमारा कंफ्यूज हो गया। हम किसको ढूंढेंगे। हम बिना कपड़े के जो चक्के में बाहर आए, पैंट शर्ट लेके बाहर पैंट भाई थे हमारे चाचा के जो है उनको बुलाए। धीरे धीरे कार्रवाई बढ़ी। सीधा हमारे जो मुसाफिर खाने में थे इनको फ़ोन गया, फिर ये आए वहाँ से। इसी तरह से सारा हादसा उनके साथ। अच्छा, आपका नाम और आपका संबंध क्या है? आपका संबंध क्या है? उनके बड़े भाई हैं। आप उनके बड़े भाई? सबसे लास्ट छोटे हैं। सबसे छोटे। लगभग उम्र कितनी थी? उम्र उनकी वही 21-22 साल है। 22। उनका नाम क्या था? अब्दुल नबी खान। अब्दुल नबी खान। ठीक है। ये तो रही पीछे की घटना। हम आपको आज की घटना से रूबरू कराते हैं। उसी मामले में पुलिस हत्यारे की तलाश कर रही थी। चूँकि घटना चश्मदीद बड़ा भाई अब्दुल आखिर खान ही था, लिहाजा पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो पहले तो उसने आनाकानी की, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई की तो अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस की माने तो आरोपी अब्दुल आखिर खान अपने पिता अलीम खान बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए मांग रहा था, जबकि ये पैसा पिता द्वारा रिटायरमेंट के बाद मृतक अब्दुल नबी को देकर व्यवसाय करवाने का आश्वासन दिया गया था। इसके अलावा मृतक की शादी भी अभी हाल में एक संपन्न परिवार में हुई थी, जिसमें खूब दान दहेज भी मिला हुआ था। इसी के चलते आरोपी अब्दुल आखिर अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था और छोटे भाई से ईर्ष्या रखने लगा था। लिहाजा बीते 8 अगस्त की रात उसने अब्दुल नबी की चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी और बदमाशों द्वारा घटना को अंजाम देने की साजिश रच डाली। लेकिन पुलिस ने खुलासा कर पूरे मामले से पर्दा उठा दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर विपिन कुमार मिश्र ने मीडिया को जानकारी दी। थाना दमौर के हाजी पट्टी गाँव में एक अब्दुल नबी पुत्र अलीम खां नामक व्यक्ति की उसकी घर में सोते समय हत्या की गई थी और
हत्या जिन परिस्थितियों में हुई थी उसमें ऐसा लग रहा था कि किसी नज़दीक के व्यक्ति के द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसके अनावरण के लिए स्थानीय पुलिस सक्रिय थी और एक टीम के अंतर्गत काम कर रही थी। पूछताछ, सुरागरसी और अन्य चश्मदीद साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया कि मृतक का एक बड़ा भाई है जिसका नाम अब्दुल आखिर खां है, जिसके द्वारा स्वयं एक घटना वाली रात में चाकू से वार करके इसकी हत्या की गई थी। इस संबंध में संदेह के आधार पर अब्दुल आखिर खां को लाकर और सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए जो आला कत्ल था वो बरामद कराया तथा घटना के पीछे ये बताया कि वह अपने पिता से दुकान खुलवाने के लिए 10 लाख रुपए चाहता था, जबकि ये पैसा उसके पिता जो है मृतक को एक फैब्रिकेटर की दुकान चलाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए देना चाह रहे थे। एक विवाद का कारण ये था। दूसरा, जो मृतक था उसका शादी अभी हाल ही में एक संपन्न परिवार में हुई थी, जिससे उसके दान दहेज भी काफ़ी मिला था और परिवार में वो भी एक ईर्ष्या का कारण बना हुआ था। इसी सबसे अपने परिवार में उपेक्षा से ये युवक जो है ग्रसित था और भावनात्मक आवेग में आकर उसने ये घटना कारित की। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।